मेरे पीछे है चौपटा वैली। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है। काला पत्थर जो भी गाड़ियाँ जा रही है वो स्लीप हो रही है। और वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्मी कैंप है, तो स्नो डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड ऑक्सीजन कम होने की वजह से आप भी ज़्यादा एक्टिविटी मत करना। ये कहाँ आ गए हम। ये है भीमनाला वाटरफॉल। वी हैव रीच्ड लाचुंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचेन। अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 6:30 एंड हम लोग निकलने वाले हैं गुरुडोंगमार लेक। तो यहाँ पर बहुत सारी लेयरिंग कर दी है, थर्मल, उसके बाद शर्ट, उसके बाद जैकेट एंड उसके बाद और ये वाला जैकेट आएगा क्योंकि ठंड बढ़ने वाली है। अभी यहाँ पर ही 1-2 डिग्री चल रहा है, ऊपर जाके और बढ़ने वाली है। और लाचुंग में तो और भी ज़्यादा राइज होगा टेम्परेचर, लो होगा टेम्परेचर। सो एनीवेज अभी गुरुडोंगमार लेक जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा अवेटेड डेस्टिनेशन था, क्योंकि पहले हम मेघालय की ट्रिप प्लान करने वाले थे, बट वहाँ पे मोस्ट ऑफ रेन फॉरेस्ट एंड वाटरफॉल ही था। तो सिक्किम देखा एंड सिक्किम में गुरुडोंगमार लेक जो है वो हमें बहुत ही ज़्यादा एट्रैक्टिव लगा। सो या फाइनली आज हम जाने वाले हैं गुरुडोंगमार लेक एंड उसके लिए सब लोग यहाँ 6-6:30 बजे निकल जाते हैं एंड वी आर ऑल्सो लिविंग फ्रॉम दिस होटल। एनीवेज व्लॉग का इधर शुरू करते हैं हमारा सिक्किम सीरीज़ का। आई थिंक एपिसोड 6 है या 5 है। सो एनीवेज दिस इज मीत पटेल लिविंग लाइफ बियॉन्ड लेवल। वेलकम बैक टू माई चैनल एंड सिक्किम सीरीज़ का एपिसोड इधर नंबर दिख जाएगा, मुझे भी याद नहीं है। तो हमें मिल गई अपनी मंजिल खूबसूरत पहाड़ों की, युमथांग वैली के महक की, गुरुडोंगमार के आशीर्वाद की, बर्फ की चादर में लिपटी हुई इस शहर की, जहाँ खुशबू है प्यार की, आदर की, चमकते चेहरों की और बहुत सारे अपनेपन की। ये भूमि है मठ की, जहाँ हम जुड़ते हैं अपने आप से, मन की आवाज़ से। तो चलो आपको भी मिलवाते हैं उस ज़मीन से जो सींची हुई है बहुत सारे प्यार, विश्वास और आस्था से। तो ये 2 बहनों का एक अकेला भाई अपनी दोनों बहन के साथ आ चुका है 7 बहनों के एक अकेले भाई सिक्किम के पास। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ रहे हैं, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, रोड के साइड पे ग्रास पे, फिर जड़ की टहनियाँ पे एंड पत्थर पे बर्फ़ दिखना शुरू हो गया है। एंड अभी तो विंडोज़ बंद है इसलिए पता नहीं चल रहा बाहर कितनी ठंडी है, बट वो फ्लैग देखते ही पता चल रहा है कि हवा बहुत ज़्यादा बढ़ रही है एंड बहुत ज़्यादा ठंडी होगी बाहर। एंड प्लीज़ कैरी योर सन ग्लासेस बिकॉज यहाँ पर जैसे ही ऊपर जाएंगे धूप बहुत ही ज़्यादा चुभती है एंड कुछ दिखाई नहीं देगा। एंड अगर बर्फ़ ज़्यादा है तो उसके ऊपर भी रिफ्लेक्ट होकर धूप बहुत लगती है आँखों को एंड इट कैन अफेक्ट योर आइज़ एज वेल। सो सन ग्लासेस लाना एंड पॉसिबल हो तो अच्छे वाले यूवी प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस लाना। सो ये है वार्मर्स। ये एक्चुअली होता है कि उसमें कुछ पाउडर फॉर्म होता है जिससे सेक करके पूरा गर्म हो जाता है। ये फुट वार्मर है। ऐसा ही हैंड वार्मर एंड बॉडी वार्मर भी आता है जो कि आप डीकैथलॉन या अमेज़ॉन से ले सकते हैं। ये बहुत हेल्प करेगा। सो ये पॉसिबल आप लेके आए इसको। ये अराउंड 5 घंटे चलेगा एक बार वार्म होते ही एंड फिर ये वेस्ट हो जाएगा। सो जितना हो सके लेके आना। और 10 या 5 के पैक में आता है। हमें बस फुट वार्मर ही मिला था एंड टाइम पे मैं डीकैथलॉन गया था लेने के लिए। सो सिर्फ फुट वार्मर मिला। सॉरी ठंडी इतना है कि बोला नहीं जा रहा। सो डेफिनेटली रिकमेंडेड। सो पेयर ऑफ 2 आता है, इसको खोलना पड़ता है यहाँ से। सो अंदर से कुछ ऐसा निकलेगा एंड इसको हिलाने से गर्म हो जाता है। हाँ गर्म हो जाता है एंड इसको मोज़े के अंदर नहीं पहनना है, मोज़े के ऊपर पहनना है एंड यहाँ पर रख देना है कुछ इस तरह से। बट प्लीज़ मोज़े के अंदर मत पहनना, ऊपर की तरफ पहनना। सो थोड़ी देर 5-10 मिनट हिला देते हैं ताकि ये वार्म हो जाए। ये जो एक स्टिक आता है जो कि यहाँ पर होता है, निकाल के हीट करके डायरेक्ट आप स्टिक कर सकते हो पैर के ऊपर कुछ इस तरह से। एंड देन शूज़ पहन लेने हैं आपको।
इसका इफ़ेक्ट अराउंड 5 घंटा रहेगा एंड उसके बाद आपको उसको अच्छी तरह से डस्टबिन में डिस्पोज कर देना है, दैट्स इट। एंड अभी आएगा चेक पोस्ट, तो हमें काला पत्थर भी करना है। सो आप भी अगर करना चाहते हो तो चेक पोस्ट पे उसका भी स्टैंप लगवाना पड़ेगा। सो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो यहाँ पर ज़्यादातर नेटवर्क्स ज़्यादा पकड़ते नहीं, BSNL चलता है, VI चलता है एंड एयरटेल चलता है। सो एंड आर्मी का एरिया है तो कई जगह नेटवर्क चला जाता है। तो अगर आप खुद से आ रहे हैं दैन ऑफलाइन मैप्स डाउनलोड करके आना। से तो कई जगह पे बोर्ड्स लगे हैं, बट स्टिल फॉर योर सेफ्टी अगर आप खुद से आ रहे हो, बाइक पे आ रहे हो एंड तो ऑफलाइन मैप डाउनलोड करके आना। एंड यहाँ पर है ये चोपटा वैली। तो ये मेरे पीछे है चोपटा वैली। यहाँ पर हवा बहुत ज़्यादा चल रही है, बट सूरज जो है हमारा साथ दे रहा है एंड व्यू काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है क्योंकि सन का जो रिफ्लेक्शन है वो बर्फ़ से आता है एंड पूरा वाइट एंड बीच में ब्राउन एंड वैली में नीचे छोटा सा पानी का स्ट्रीम जा रहा है, हाफ फ्रोज़न है, थोड़ा सा बह रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अभी काला पत्थर जो भी गाड़ियाँ जा रही है वो स्लीप हो रही है ऑफ कोर्स, क्योंकि रोड पे बर्फ़ होगी एंड सूरज निकल आया है तो बर्फ़ पिघलती है तो ब्लैक आइस में फॉर्म हो जाता है। सो दैट्स द रीज़न सब गाड़ी जो है रिटर्न हो रही है। तो हमारा काला पत्थर जो है फिर बाद में ट्राई करेंगे, गुरुडोंगमार के बाद में अगर पॉसिबल हुआ तो जाएंगे, वरना फिर स्किप करना पड़ेगा वो डेस्टिनेशन। Next time is deadlock is the next time is यहाँ पर वर्ल्ड्स हाईएस्ट आर्मी कैंप है, 14,500 फीट पे है ये, ऑन द वे टू गुरुडोंगमार लेक। सो मैं दिखा नहीं सकता ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी, सो आई एम रियली सॉरी, बट यू कैन कम हियर एंड टेक अ लुक बाय योर नेकेड आइज। ये सब जो भी मैं दिखा रहा हूँ नेचर, वो भी कैमरा जस्टिस नहीं करता जब तक आप अपनी खुद की आंखों से नहीं देखते। Open my eyes, I slept through the day, feeling uneasy, I push it away. Last night was fun, don't feel like today, let's do it again, let's go on a date. बाय द वे मैंने वार्मर वो नहीं डाला है शूज़ में, इन्होंने डाला है तो उनका एक्सपीरियंस देते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा है। वार्मर डाल के एकदम हीटिंग मिल रहा है, पैरों से सब ऊपर आ रहा है, ऐसा लग रहा है। नहीं तो वरना बहुत ही ठंड लग जाती। अगर आपको बॉडी वार्मर नहीं मिले तो लेग वार्मर यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ज़्यादा ठंड पैर में से ही लगती है, तो लेग वार्मर मिल जाए तो भी अच्छा है। यहाँ पर हम चेक पोस्ट पे रुके हैं। जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे आपको पेड़ कम मिलेगा, जैसे पेड़ के बाद फिर छोटे छोटे प्लांट गायब हो जाएंगे, फिर ग्रास गायब हो जाएगी एंड जैसे बहुत ही हाई एल्टीट्यूड पे आ जाएंगे पूरा ऐसे वास्ट लैंड मिलेगा आपको, जहाँ पे थोड़े से भी पेड़ वगैरह नहीं दिखेंगे क्योंकि ऑक्सीजन लो होता है यहाँ पर एंड इसको स्नो डेजर्ट भी बोलते हैं। एंड ऑक्सीजन कम होने की वजह से आप भी ज़्यादा एक्टिविटी मत करना जिससे आपको थकान हो, जैसे कि दौड़ना या फिर जंप करना वगैरह मत करना। एंड ऊपर आते ही कम से कम टाइम लेना, फटाफट फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर लो, आसपास सब देख लो एंड तुरंत ही नीचे चले जाओ क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन लो होता है, हाई एल्टीट्यूड है इसलिए। एंड ऑक्सीजन लो होने की वजह से आपको अगर साथ में कैम्फर भी ला सकते हैं, जिससे हम कपूर बोलते हैं कैम्फर, वो भी ला सकते हैं, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। एंड ऑक्सीजन का बॉटल भी आता है जो कि मेडिकल स्टोर्स वगैरह में मिल जाता है, वो भी आप लेके आ सकते हैं। एंड स्पेशली अगर आपको कोई अस्थमा का या वगैरह पेशेंट है जिसको सांस लेने में ऑलरेडी तकलीफ़ रहती है, उनको तो खास कैरी करना चाहिए इधर ये सब चीज़ें। तो यहाँ पर बार बार फ़ोन को ऑपरेट करने के लिए ग्लव्स निकालना पड़ता है एंड ग्लव्स से ऑपरेट नहीं होता। तो एक टिप देता हूँ, आप जस्ट आपका नाक का यूज़ करके फ़ोन ऑपरेट कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पर कैमरा खोलना है तो स्क्रीन खोल दिया यहाँ पर दबा के एंड देन खुल चुका है कैमरा। अभी ये थोड़ा सा इश्यू है शिफ्ट करने का, बट स्टिल यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट, ऐसे करके वीडियो पे शिफ्ट कर दिया। सो आपको ग्लव्स निकालने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे भी यहाँ पर नेटवर्क तो आता है नहीं, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन अपन कैमरा
यूज़ करने के ही निकलते हैं, तो यू कैन जस्ट यूज़ योर नोज टिप हियर एंड ऑपरेट योर फ़ोन। ये कहाँ आ गए हम, यूं ही साथ साथ चलते। तो हम आपको साथ लेकर आ गए हैं गुरुडोंगमार लेक। तो पहले तो व्यू देख लीजिए पूरा गुरुडोंगमार लेक का, एंड आप देख सकते हैं वो पार्ट गुरुडोंगमार लेक का जो कि फ्रोज़न नहीं है, एंड ये पार्ट पूरा फ्रोज़न है। तो एक्चुअली होता ये है कि भले ही -15 -10 जो भी यहाँ पर टेम्परेचर पहुँच जाए, वो वाला पार्ट कभी भी फ्रोज़न नहीं होता। तो एक्चुअली हुआ ये था कि यहाँ पर वाइल्ड लाइफ एंड यहाँ के लोगों को बहुत तकलीफ़ हो रही थी जब विंटर में पूरा लेक फ्रोज़न हो जाता था। बहुत तकलीफ़ होती थी पानी के मामले में। तो गुरुडोंगमार जी आए थे यहाँ पर, एंड उन्होंने यहाँ पर पूरा हाथ रखा था, एंड जहाँ पर हाथ रखा था पूरा वो वाला एरिया वो कभी भी फ्रीज़ नहीं होता, भले ही -10 या -15 भी चला जाए। तो इसीलिए इनको होली लेक माना जाता है, क्योंकि गुरुडोंगमार जी ने यहाँ पर हेल्प की थी वाइल्ड लाइफ की एंड यहाँ के लोगों की। सो या ये है हिस्ट्री गुरुडोंगमार लेक की। तो आप देख सकते हैं पूरा वो वाला पार्ट पानी फ्रोज़न नहीं है, एंड यहाँ पर पूरा फ्रोज़न हो चुका है। So this was Gurudongmar Lake, the most awaited place I wanted to visit in Sikkim. We are back in Lachen Hotel. यहाँ पर हमारा लंच है, एंड काला पत्थर जो है हम नहीं कर पाए क्योंकि वहाँ पर गाड़ी चढ़ नहीं रही थी। So anyways हम लोग यहाँ पर लंच करके निकलेंगे लाचुन की तरफ, एंड लाचुन के बीच में 1-2 वाटरफॉल है, आई थिंक एक ही वाटरफॉल है। दैट्स इट। थोड़ा सा फ्रेश अप होके निकलते हैं। सो यहाँ पे लाचेन में अगर आओगे तो पंकज भाई से ज़रूर मिलना, बहुत अच्छी तरह से आपकी हेल्प करेंगे, सर्विस करेंगे, तो ज़रूर से मिलना यहाँ पर। तो वी आर ऑन आवर वे टू लाचोंग, एंड रास्ते में ये हमारा पहला डेस्टिनेशन है, एक ही डेस्टिनेशन है जो कि है भीमनाला वाटरफॉल। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों 10 रुपये टिकट लिया है विज़िट करने के लिए, जो कि आप रोड से भी देख सकते हो, बट जस्ट टू शो यू हमने टिकट ले लिया है एंड वी आर एंटरिंग इनसाइड। तो दिस हाउ इट इज़ लुकिंग। So time right now is 5 and we have reached Lachung, and we have also checked in our hotel Maglan's the Golden Beach, and I want to show you our room, so let's go. So ये व्यू वाला सीन बाद में दिखाता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा बहुत ये वॉशरूम है एंड ये बेड है क्यूट सा, बट द बेस्ट पार्ट हियर इज दिस व्यू। पूरा माउंटेन रेंज है एंड इधर छोटा सा फॉल भी है। सो लवली व्यू एंड लुक एट दिस अटेंशन टू डिटेल्स हियर। एंड यहाँ पर कप ट्रेडिशनल प्रिंट के साथ सब कुछ बढ़िया सा सेट है, बट ये सब बिखरने वाला है। जैसे ही हम ये सब बैग वैग खोलेंगे सब कुछ बिखरने वाला है इधर। तो आज का व्लॉग समाप्त करते हैं इस होटल के रिव्यू के साथ। तो सबसे पहले रूम काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, स्पेशियस है, व्यू अच्छा है, वॉशरूम अच्छा है, सर्विस अच्छा है। बट अभी हम डिनर करके आए तो मुझे डिनर इतना अच्छा नहीं लगा। कुछ चीज़ें ज़्यादा ही स्पाइसी थी, कुछ चीज़ें स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं थी, एंड थोड़े से पनीर, आई थिंक पनीर मटर था सब्ज़ी में, पनीर तो था ही नहीं उसमें ज़्यादा। आई थिंक ख़त्म हो गया होगा, लेट्स होप ख़त्म हो गया होगा। बट मटर भी काफ़ी ज़्यादा हार्ड थे, अच्छे कच्चे थे, मतलब सॉफ्ट नहीं थे। तो डिनर का एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा मेरा अच्छा नहीं था। देखते हैं कल ब्रेकफास्ट में क्या होता है। कल हमें 6:30 बजे निकल जा रहे हैं
सो ब्रेकफास्ट पैक ही कर देंगे वो लोग. सो या दैट्स द रिव्यू फॉर दिस होटल. तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. If you did enjoy, then do hit the like, share it with your friends with whom you want to plan your Sikkim trip, and comment down your thoughts about my vlogs, about the things you want to share, and subscribe to my channel to live life beyond level. Goodbye. तो हम लोग पहुंच चुके हैं युमथांग वैली विच इज़ नोन एज वैली ऑफ फ्लावर. बट हम फ्लावर का लुफ्त नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि उधर भी प्राइसिंग चेक करेंगे. आपको ज़रूर बताएंगे कि कहाँ पर सस्ता है, कहाँ पर अच्छा मिलता है, कहाँ पर ज़्यादा वैरायटी है. बारिश शुरू हो चुकी है. आई होप जल्दी बंद हो जाइए. पर मुझे सिक्किम की बेस्ट चाय मिली. अभी हम घूम रहे हैं लाल बाज़ार एंड सब जगह पर प्राइसिंग चेक करने के बाद मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कहीं और जगह से सिक्किम में शॉपिंग मत करो.